कल उसे $20 लाख मिलेंगे और फिर वो इतनी ऊंची उड़ान भरेगा कि शायद वो हमें खत्म कर दे। मालूम है मुझे, मगर वो उड़ान तभी भरेगा जब उसे डॉलर मिलेंगे। नहीं राजू, इस बार उसके रास्ते में आना खतरे से खाली नहीं है। हरिया, मौत से वो लोग डरते हैं जिनका जिंदगी से कोई रिश्ता हो। मेरा तो सिर्फ एक ही रिश्ता है जिससे मुझे मौत ही मिला सकती है। मैं जोशी, मैं सबका दोस्त, आपका भी दोस्त। मैं दोस्त हो तो दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। ज्योतिषी होकर क्या दोस्ती निभाता? मैं आपका कुंडली बना सकता। कुंडली आज तुझे किसी की कुंडली बिगाड़नी है। चल। क्या हुआ रे? टायर पंचर जी। पंचर? टायर बदल कर चल दिया? स्टेपनी इल्ले तेरा मैं ऐसा कुंडली बनाएगा तू कभी मरेगा ही नहीं। मैं तेरे लिए भरतनाट्यम करने को रेड्डी। मेरे को दारू मत पिला चुप है। वेंकटेश। ये ले, सोमरस पी ले और दूसरी दुनिया में पहुंच जा। थोड़ी देर में बॉब्सन आएगा। तूने मुझे सोमरस पिलाया ना राजू, मेरे अन्ना को पता चलेगा तो मेरे गन्ने का रस निकाल देगा रे। गलत बोला। शेट्टी तू है, बॉब्सन से तू मिलेगा। मैं? ये सब माल बॉब्सन को तू देगा। मैं? डॉलर का बैग उससे तू लेगा। समझा? ले पी। ठीक है बोला तू। आज से मैं शेट्टी मुदलिया और वो साला शनि बनकर इसमें घूमेगा। मैं शेट्टी। बॉब्सन अन्ना, बॉब्सन अन्ना, इधर आ रे तू। बॉब्सन अन्ना। हेलो मिस्टर शेट्टी। माल किधर है? नहीं तो ओह, ये रहे तुम्हारे डॉलर का बैग। उधर है, माल ले। ये हमारा माल है। अरे तो मेरा शेट्टी का माल चेक करने का फुट बिफोर आई शूट। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। वेंकटेश, वेंकटेश। गोरे का माल चुरा कर भागता है। यू चीट।
सीधे बैग दे दे, नहीं तो गोरे की जंजीरों में फिर से जकड़ दूंगा तुझे। ये बैग लेकर तू यहां से जिंदा नहीं जा सकता। गोरे की औलाद, हिंदुस्तानी बाजुओं में कितनी ताकत है इसका फैसला अभी हो जाएगा। माल चाहिए तो ले जा इसे। मां कसम, तेरा व्हाइट वॉश ना कर दिया तो हिंदुस्तान की मिट्टी का बेटा नहीं। मार गोरे को। मेरा डॉलर। शने, तो क्या करने का रे इधर?
अब तो बता दे टीना, तूने मेरे राजू को कहाँ भेजा? हाँ? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। देख, मैं तुझे माफ कर दूंगा। हाँ? माफ कर दूंगा मैं तुझे। एक ना एक दिन तो तेरा राजू मुझे मिल ही जाएगा। तेरा राजू मुझे मिल ही जाएगा और फिर मैं उन दोनों भाइयों को जिंदा जला दूंगा। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं जिस पे बात की जा सके। सारी बातें पिछले 10 सालों में खत्म हो चुकी हैं। कोई भी अदालत मुजरिम का बयान सुने बगैर फैसला नहीं करती। मुझे सजा देने से पहले मेरी कहानी तो सुन ले। भूल जाओ ये सब। क्या क्या भूल जाऊं? ये भूल जाऊं कि हरिया ने भैया साहब का खून किया और फिर इल्जाम मेरे सर पर आया। झूठ। ये भूल जाऊं कि पुलिस से बचने के लिए अपने भाई को स्टेशन पर छोड़ना पड़ा और फिर वहीं मैं गिरफ्तार हो गया। 10 साल की सजा हुई। जेल में तुझे याद करते करते 2 साल बीत गए। 2 साल से 4 साल, 4 साल से 10 साल। झूठ है ये झूठ नहीं है राजू। अगर तुम सच्चे हो तो फिर भागते क्यों फिर रहे हो? जाओ, जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस ने अगर मान लिया कि तुम बेगुनाह हो तो फिर मैं भी मान लूंगा। और अगर ये करने की तुम में हिम्मत नहीं तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई छोटा भाई था और आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? कमिश्नर साहब, मैं मानता हूं कि वो दोनों भाग गए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कल शाम तक उन दोनों को पकड़ लूंगा, वरना ये पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। राजू की जान खतरे में। जोशी साहब, आप उसे बचा लीजिए। मुझे आपकी मदद चाहिए। साला कुत्ता मुझसे मदद मांगने आया है। नहीं जोशी साहब, आप और राजू दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने भैया साहब का खून नहीं किया। अगर मैंने उनका खून किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं आता। आंखें खोलिए जोशी साहब, सच्चाई को पहचानने की कोशिश कीजिए। सच्चाई क्या है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगर तू बेकसूर था तो जेल से भागा क्यों? क्यों भागा जेल से? राजू की खातिर। राजू की खातिर? हाँ जोशी साहब, जब मुझे पता लगा कि राजू को हरिया जैसा जहरीला नाग पाल रहा है तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उस हरामजादे ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, लेकिन मैं उसे राजू की जिंदगी कैसे तबाह करने देता? उसने मेरे भाई को अंधा बना दिया है। राजू की आंखों पर भी आप जैसा पर्दा है। उसे उन बदमाशों से आपको बचाना होगा जोशी साहब। इसीलिए आज मैं अपने आप को कानून के हवाले करने आया हूं। मैं सिर्फ इतना वादा करता हूं कि अगर हरिया और शेट्टी कसूरवार हैं तो मैं उन्हें गिरफ्तार जरूर करूंगा। उस कुत्ते विक्रम ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसी के कहने पर इंस्पेक्टर जोशी राजू को पकड़ने गया होगा। वेरी बैड हरिया। अगर राजू ने अपना मुंह खोला तो हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, समझा? वो मालूम न तेरे को, वो पुलिस के साथ मिलकर हम दोनों को मिटाने का वो रावण का कैसा बैंड बजाया था। घर का बेदिल लंका आए। लंका खत्म होने से पहले मैं राजू को खत्म कर दूंगा। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि देखने आई हूँ। मैं उस भाई को देखने आई हूँ जिसके लिए विक्रम ने अपनी सारी जिंदगी मिटा डाली। मैं देखने आई हूँ उस इंसान को जिसे अपने दर्द का तो एहसास है, पर दूसरे के दिल में उसके लिए कितना दर्द है ये उसे पता नहीं। हाँ, मुझे कुछ पता नहीं। मैं कोई नई कहानी नहीं सुनना चाहता। सच क्या है मैं जानता हूँ। और फिर तुम होती कौन है मुझसे ऐसी बातें करने वाली? माँ, भाभी माँ। किसी और रिश्ते का तो कोई संबंध नहीं रहा तुमसे, लेकिन इस रिश्ते का तो सम्मान होगा तुम्हारे दिल में। औरत जब किसी को अपना जीवन साथी मान लेती है तो उसके सारे रिश्ते भी अपना लेती है। आज भी हमारे देश में यही रिवाज है कि जब बड़े भाई की शादी होती है तो देवर को भाभी की गोद में बैठाया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो ये समझ जाए कि वो उसकी माँ समान है। इस रिश्ते से तो मैं तुम्हारी भाभी माँ हुई ना। तुम जिस विक्रम से नफरत करते हो मैंने उसे अपना जीवन साथी माना है। तुम्हें अपने भाई पर विश्वास नहीं, लेकिन मुझे उसकी जुबान पर विश्वास है। उसने भैया साहब का खून नहीं किया, लेकिन फिर भी वो भागा ये सोचकर कि उसका छोटा भाई उसके बगैर कैसे रहेगा। वो मुजरिम ना होते हुए मुजरिम बन गया। वो तुम्हें प्लेटफॉर्म पर छोड़कर नहीं भागा,
उसे तो पुलिस वहीं गिरफ्तार कर चुकी थी और उसे एक लंबी सजा हो गई। सजा के सिर्फ 2 महीने बाकी थे जब वो जेल से फिर भागा। जब उसे ये पता चला कि उसका छोटा भाई हरिया जैसे जहरीले नाग के पास पल रहा है। वाह, इन सब कुर्बानियों का क्या बदला दिया है तुमने अपने भाई को। आज भी एक बार तुमने कहा तो उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ, क्योंकि तुमने उसे सिर्फ जेल जाने के लिए कहा था। अगर तुमने उसे मरकर साबित करने के लिए कहा होता तो अपनी जान दे देता। तो फिर मेरा क्या होता? मैं क्या करती? विक्रम को जेल से उठाना पड़ेगा मिस्टर शेट्टी। भैया, भैया, विक्रम कहाँ है? हम जानते थे तो यहाँ जरूर आएगा। विक्रम कहाँ है? भाई की मोहब्बत आखिरकार आज तुझे मौत के मुंह में घसीट हिलाई। विक्रम कहाँ है? तुझे तेरा भाई मरने के बाद नर्क में मिलेगा। बोल, जल्दी जाना चाहता है या कुछ पीकर जाएगा? Indian hero! Indian hero! Nasa pa ka? Nay! 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 Oh, chuchuin mo na pisas ka! Putro patu patia! Podroski patanya! गिलगूसी! विक्रम कहाँ है? Attack!
Fakarakuzi! Hands up! Fakarakuzi! Hands up! अगर तुम लोगों ने अब भी नहीं बताया कि विक्रम कहाँ है तो क्या बूजी बूजी? तो मैं तुम दोनों को इसी वक्त खत्म कर दूंगा। तो खत्म कर देगा हमें? बूजी बूजी? हाँ हाँ हाँ। तेरी रशियन को हिंदुस्तानी नहीं कर दिया तो मेरा नाम राजू नहीं। ना काका ना मार, मैं फौजा सिंह लाहौर तो मेरे प्यो का नाम सुरजीत सिंह। ओ बड़ा फ्रॉड, मैं छोटा फ्रॉड, मैं मासूम। ना ना मार, मैं रशियन नहीं है। राजूगारू तेरे भाई को देख, मैं जानता था रे तू गुलाटी मारेगा, इसलिए तेरे भाई को इधर लटका के रखा और ये कवला कवला छोकरी लोगों को भी ले आया। अगर ये सब जिंदा वापस चाहिए तो मेरा डॉलर का बैग लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर डॉक के प्लेटफॉर्म पे आ जा, नहीं तो सबका डिलीवरी में ऊपर करने का। समझा तू? तेरा आशिक आता ही होगा। साला काम मर गया ये छोकरा। मुझे टेंशन होता जा रहा है, टेंशन दिलाता। देख रहे हैं? देख तेरा भाई मेरे को टेंशन देता, देख कहाँ मर गया ये छोकरा। शटे, तू क्यों टेंशन ले रहा है? हाँ, ये है ना कुत्ता, इसका भाई आता ही होगा। और ये छोकरियां, देखे अगर 5 मिनट के अंदर तेरा भाई नहीं आया ना तो 6 मिनट पर ट्रेन आके तेरे को उड़ा देगी, समझा तो? आज फंसा साला। देख चीता, आज मेरा भाई मुश्किल में है, मुझे जाने दे। मेरा जाना बहुत जरूरी है। हम अपनी दुश्मनी का फैसला किसी और दिन कर लेंगे। आता है दुश्मन को जाने दूं, वो भी माल के साथ। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, आज मुझे जाने दे। ए, झील लो।
बताना, ये लोग तुझे जान से मार डालेंगे। डॉलर लाया क्या? डॉलर बता। खोल के बता, खोल के बता। ये क्या कर रहा है? अरे करोड़ों का माल है, नीचे क्यों फेंक रहा है तू? रुक जा वही शेट्टी, अगर कोई भी आगे आया तो मैं ये डॉलर जला दूंगा। पहले मेरे भाई को छोड़ो और हरिया को बोलो कि अपना गुनाह कबूल करे। हरिया, तू मुझे मारेगा, तुझे मार डालूंगा मैं, और इन सबको भी मैं मार डालूंगा। अब बोल, बोल उसे अपना गुनाह कबूल करे। ये मेरे को बहुत ब्लड प्रेशर रहने करे, मेरे को टेंशन मत दिला। बट ये तो मेरे को टेंशन होता, देख मेरे को टेंशन होता, टेंशन मत दिला। वो आग मत लगा मेरे। बोल उसको। चला देना डॉलर, चला दे। ये देख शेट्टी, मत चला, मत चला, मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। बोल उसको, तू बोल उसको। नहीं बोलता। तू बोल उसको, मत चला। नहीं 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 राजू, नहीं। बोल उसको। भैया साहब को मैं नहीं मारा था, गोली मैं नहीं चलाई थी। इंस्पेक्टर जोशी को उल्लू बना दिया, और आज इस कुत्ते को मार डालूंगा। राजू! राजू! नहीं राजू! राजू! हरिया, 10 साल तक जो गंदा खून तूने मेरे अंदर भरा है वो अब बह चुका है, और अब जो मेरे अंदर है वो मेरा अपना खून है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूं। मेरे को ब्लड प्रेशर है, मैं मर जाऊंगा तो तेरे को फांसी हो जाएगी ना? तेरा पोल खुल चुका है हरिया। 10 साल तूने मेरी और पुलिस डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकी है। बस हो गया, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे।
देख मेरे को बहुत प्रेशर होने का, और तेरा भाई इधर नहीं रहे, और मैं तो देश छोड़कर जाता। हाँ, मैं जाऊं? तू ये देश नहीं, दुनिया छोड़कर जाएगा हरामजादे। मेरे को नीचे मत मार, मेरे को ऊपर प्रेशर होने का रे। नहीं विक्रम, ये राहु का पूरा कुंडली मेरे पास है, इसका सब चाल मेरे को मालूम। क्या रे भाई होकर भाई को पकड़वाता तू? मैंने तेरे को क्या बोला था? तेरा मैक्सिमम उड़ान जेल का ट्री तक। तूने मेरे को बोला था ना टट्टी का माफिक सड़ने का, अब तू जेल में सड़ेगा टट्टी का माफिक, और ये है तेरा दंड। हाँ? चल ले जा इसे। आधा आधा करना। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। राजू, इसी धागे के बंधन ने तुझे आज तक अपने कुत्ते भाई के प्यार में बांध के रखा था ना। आज मैंने उसे भी तोड़ दिया।
वेंकटेश। राजू, मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भैया, मुझे अब छोड़कर कभी मत जाना। नहीं जाऊंगा मेरे भाई, तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। देख, हमें हमारा खोया हुआ राजू मिल गया माँ, हमें हमारा राजू मिल गया माँ। महिला, कौन है रे तू? तेरे को जानता हूं मैं। कौन है? बोल बोल बोल, कौन है? कौन हूं मैं? नहीं बताऊंगा। आवाज भी सुनी सुनी सी लगती। देख देख, बोल जल्दी बोल दे कौन है, नहीं तो गोली मार दूंगा। बोल कौन है तू? गोली मारो या जान से मारो, नहीं बताऊंगा। देखो, मैं तुमको जानता हूँ, बताओ कौन हो तुम? तू मुझे जानता है, मैं तुझे जानता हूँ। तू दगड़ू चाल का दगड़ू है ना, यही नाम से तेरी बीवी तुझे पुकारती है। प्राइवेट लाइफ का प्राइवेट नाम भी जानता है। ये तो छोड़, 15 साल पहले दहेज में तुझे एक लाल स्वेटर मिला था, वही पहन के तू गर्मी में घूमता है ना देवानंद की तरह। आयला स्वेटर तक पहुंच गया। अरे स्वेटर तो छोड़, ये पैंट के नीचे जो तू नायलॉन की चड्डी पहना है ना, इसके बारे में भी मैं जानता हूँ। चड्डी? अरे मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है तू? सर मैं बताता हूँ सर, आप तो पहचानो, चतुर सिंह 2 स्टार। डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, रिलैक्सेशन, टेंशन, लाफ्टर। कौन सी गोली दूं सर? These goalies are thing of the past, कुलकर्णी। अब पुलिस कमिश्नर आर.के. सिन्हा को इन गोलियों की जरूरत नहीं है। मैं ये गोलियां किसकी वजह से खाता था? नहीं, बताओ किसकी वजह से पुलिस कमिश्नर सिन्हा को ये गोलियां खानी पड़ती थी? चतुर सिंह 2 स्टार। चतुर सिंह 2 स्टार। लेकिन चतुर सिंह 2 स्टार 10 दिन से गायब है, उसकी किसी नई हरकत की भी कोई खबर नहीं आई है। लगता है उस बेवकूफ को अपनी बेवकूफी का एहसास हो गया है और अपने गांव चला गया है। राइट सर। तुम्हारा फोन बज रहा है, फोन उठाओ। आपका बज रहा है सर। मेरा फोन डेड है। लैंडलाइन सर। लैंडलाइन फोन बज रहा है। हेलो, इंस्पेक्टर यादव रिपोर्टिंग सर। हाँ यादव, बोलो क्या हाल है? घर में कैसे हैं सब? ठीक? माँ बाप, बीवी, बच्चे एंड गर्लफ्रेंड सब फर्स्ट क्लास है सर, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई सर। क्या हो गया तुम्हारी हालत को? हाँ, चतुर सिंह सर। चतुर सिंह? क्या किया चतुर सिंह ने? क्या नहीं किया सर, क्या नहीं किया, पूरा चौकी को हिला डाला है उसने सर। चौकी हिला डाला? 1 मिनट होल्ड करो, गोली दो। कौन सी? लाफ्टर की। होल्ड करना भाई, होल्ड करना। अब बताओ क्या किया चतुर सिंह ने? जेब कतरा बन के पहले रेलवे स्टेशन गया था। जेब कतरा बन के रेलवे स्टेशन गया था चतुर सिंह? फिर? ना आईडी था ना वर्दी, ना आइडेंटिटी कार्ड ना वर्दी चतुर सिंह। प्लेटफॉर्म में आटे के डब्बे को बम बताकर लोगों में डर पैदा किया सर। आटे के डब्बे को बम बनाकर डर पैदा कर दिया प्लेटफॉर्म पे। फिर? और तो और सर, मेरे सामने मेरे थाने में 2 घंटा बैठा था, नाम नहीं बताया सर। सर मेरा दिमाग फट रहा है सर, मैं पागल हो जाऊंगा सर। तुम पागल नहीं होगे, लेकिन मैं पागल हो गया। ऐसा लगता है गुस्से के मारे में मेरे शरीर के अलग अलग कोने में छोटे छोटे एटम बम फूट रहे। सर प्लीज कंट्रोल सर, बीपी। मैं चतुर सिंह को गोली मार दूंगा। गोली मार दो सर। मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा। इसको फांसी पे चढ़ा दो सर। मैं इसके शरीर में जहर की इंजेक्शन ठोक दूंगा। मैं ठोक दो सर, जहर का इंजेक्शन ठोक दो उसको। टेक इट इजी सर प्लीज। होल्ड मी, ये गले लगा मुझको। अब छोड़ दो, क्या करें? छोड़ दो।
What? Who's that? What? You? Come on, man. Action! Foul! Wait, man! Action! 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 One, two, one, two, three, four, no more. योर ऑनर, ये मिस्टर चरणदास, जिनके लिए कल तक किसी को कत्ल कर देना एक चींटी को मसल देने से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था, और जो सत्ता के नशे में बदमस्त होकर सीना तान कर चलते थे, आज सत्ता की डोर हाथ से निकल जाने के बाद एकदम सहम कर, सिकुड़ कर, सिमट कर भीगी बिल्ली की तरह इस कटोरे में खड़े हैं। बेचारे। मेरी शिकायत पर दिल्ली पुलिस की मदद से चरणदास जी को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद यहां की पुलिस ने ना कोई कार्रवाई की, ना कोई तहकीकात, और फिर हमारे पुराने सरकारी वकील मिस्टर भारद्वाज सरकारी काम छोड़कर चरणदास की वकालत करने लग गए हैं। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन नए सरकारी वकील ने भी कुछ नहीं किया। ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि ये मुजरिम के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि ये केस किसी भी तरह कमजोर हो जाए और मुजरिम रिहा हो जाए। इन हालात में मुझे शक था कि सही इंसाफ नहीं होगा, इसलिए मैंने सरकार को अर्जी देकर इस केस को सरकार की तरफ से पेश करने की इजाजत ले ली है। ये देखिए। यस, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर,
मेरा ये आरोप है कि चरणदास ने सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे का खून किया है। योर ऑनर, मेरे मवक्किल पर खून का इल्जाम तो लगाया गया है, लेकिन अब तक ना तो कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाह सामने आया है। यहां तक कि लाशों का भी पता नहीं चला है, और ना ही अब तक सरकारी वकील साहब ने अदालत में कोई रिपोर्ट पेश की है। इस मामले में प्रोसिक्यूशन का क्या कहना है? योर ऑनर, सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे के घर वालों ने सिर्फ ये रिपोर्ट लिखवाई है कि वो लोग लापता हैं। पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उन लोगों का कुछ पता नहीं लगा। और सिर्फ लापता होने की बिना पर खून का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वाह, सरकारी वकील और वकीले सफाई क्या नाटक कर रहे हैं? ये नाटक नहीं है मैडम, कानून का सवाल है, इंसाफ का सवाल है। आप कहती हैं कि 2 खून हुए हैं। अगर खून हुए तो लाशों को मिलना चाहिए, उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए और डॉक्टर की रिपोर्ट अदालत में पेश होनी चाहिए। यही खून के मुकदमे का तरीका है। बिना किसी ठोस सबूत के एक शरीफ और इज्जतदार आदमी को कानून के कटहरे में खड़ा कर देना ठीक नहीं है, योर ऑनर। इसलिए अदालत से मेरी यह दरखास्त है कि मेरे मवक्किल पर चलाए गए इस बेबुनियाद मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। मालूम पड़ता है वकीले सफाई को जिंदा इंसानों से ज्यादा मुर्दों से लगाव है, तभी लाशों की बिना पर इतना जोर दे रहे हैं। अगर इन्हें लाशें देखने की इतनी तमन्ना है तो मैं इनका ये अरमान पूरा किए देती हूँ। वो लाशें अभी तक उसी जगह पर हैं जहां खूनी ने खून करने के बाद उन्हें जमीन में गाड़ दिया था। इससे पहले कि वो लाशें वहां से गायब कर दी जाएं, मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि इसी वक्त मेरे साथ चलकर उन्हें अपनी आंखों से देख लें। ठीक है, अदालत वहां जाएगी। बाबा, आपका क्या ख्याल है? इतने दिनों के बाद वो लाशें वहाँ सही सलामत मिलेंगी? उन्हें कुत्ते और कीड़े नहीं खा गए होंगे? जरूर मिलेंगी। अरे कुछ ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस इतने सड़े हुए होते हैं कि उन्हें कुत्ते और कीड़े भी नहीं खाते, चाहे भूखे मर जाएं। तू यही पूछने वाला है ना, कुत्ता कौन है? हाँ। तू। योर ऑनर, यह सच है कि धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे की लाशें बरामद हुई हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि यह खून चरणदास जी ने किए हैं। योर ऑनर, ये एक वीडियो फिल्म है। इसे देखने से आपको साफ मालूम पड़ जाएगा कि खूनी कौन है और उसका मकसद क्या था। नो योर ऑनर, किसी भी अदालत में वीडियो फिल्म को सबूत नहीं माना जाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वसीयत के केस में वीडियो कैसेट को ठोस सबूत माना है। ये रही उसकी रिपोर्ट। मैं अदालत से प्रार्थना करती हूँ कि ये वीडियो कैसेट यहाँ दिखाने की इजाजत दी। I strongly object, Your Honor. ये वसीयत का नहीं, खून का मुकदमा है। अदालत में इस फिल्म को दिखाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत यह हुक्म देती है कि दोपहर के सेशन में यह वीडियो कैसेट दिखाने का इंतजाम किया जाए। बाबा, आपको पता है इस फिल्म का हीरो और हीरोइन कौन है? तेरी माँ और तेरा बाप। क्या बात है? मेरा बाप कौन है? मैं नहीं हूं। चरणदास जी, अभी जो शख्स वीडियो पे खून करते हुए देखा गया, क्या वो आप ही थे? हाँ, हूं तो मैं ही, लेकिन ये सब कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर मेरे साथ कुछ धोखा किया गया है। योर ऑनर, इस वीडियो फिल्म का होना इस बात का सबूत है कि किसी को पहले से ही यह पता था कि खून होने वाले हैं। इसलिए मौका वारदात पर उन्होंने पहले से ही वीडियो कैमरा लगाकर रख दिया, अपनी आंखों के सामने खून होते हुए देखे और फिल्म उतार ली। और इस फिल्म की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं मिस जूली। यह सबूत नहीं है योर ऑनर, बल्कि मेरे मवक्किल को फंसाने की एक घिनौनी साजिश है, एक चाल है। यस मिस्टर भारद्वाज, ये सच है। ये फिल्म एक चाल है। योर ऑनर,
इस फिल्म में जूली का रोल अदा करने वाली इस औरत का असली नाम जूली नहीं है। ये मिस्टर भारद्वाज भी जानते हैं, सरकारी वकील भी जानते हैं और चरणदास भी जानते हैं, मगर पूरे मुकदमे के दौरान इन्होंने कभी ये जाहिर होने नहीं दिया कि ये इस बात को जानते हैं, क्योंकि इनको डर था कि ये जाहिर होने से कहीं वो खुद न फंस जाए। इसका असली नाम है आरती वर्मा। मिस जूली, क्या ये सब सच है? हाँ जज साहब, ये सच है। मैं वही आरती वर्मा हूं जिसके बेकसूर पति को कानून के खिलाड़ियों ने खूनी ठहराकर जेल भिजवा दिया था। मैं वही आरती वर्मा हूं जो धर्म, समाज और भगवान से डरकर जीती थी। पर मुझा भागन को गांव के सरपंच ने वैश्या ठहराकर मेरी छोटी सी बच्ची के साथ गांव से बाहर निकाल दिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। मैं वही आरती वर्मा हूं जिसने उस पुलिस ऑफिसर से इंसाफ मांगा। बदले में उसने मेरा शरीर मांग लिया। जब मैंने उसका विरोध किया तो उस राक्षस ने मेरी आंखों के सामने मेरी फूल जैसी बच्ची का गला घोटकर उसे मार डाला। मैं वही आरती वर्मा हूं जो अपनी बच्ची की लाश हाथों में लिए इस मंत्री के पास ये सोचकर गई थी कि ये अबलाओं का रक्षक है, मेरी भी रक्षा करेगा, मुझे इंसाफ दिलाएगा। पर इसने मुझे झूठा आश्वासन देकर बड़ी हमदर्दी के साथ मेरी बच्ची का अंतिम संस्कार करवा दिया। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि ये बाद में मेरी पवित्रता और सतीत्व का भी अंतिम संस्कार कर देगा। पति जेल चला गया, बेटी धरती की गोद में सो गई और मेरा सतीत्व इस वैशी दरिंदे के भेंट चढ़ गया। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई। अपनी बेकार, बेमानी और बदनाम जिंदगी को खत्म करने के लिए जब मैं आत्महत्या करने गई तो इस न्याय की पुजारन ने आकर मुझे बचा लिया। वो मेरा दुख अपना दुख समझकर मुझे इंसाफ दिलाने के लिए इसी अदालत की वेदी पर ले आई। फिर भी क्या मुझे इंसाफ मिला? नहीं जज साहब, नहीं। मुझे सिर्फ सजा मिली उन गुनाहों की जो मैंने नहीं किए थे। इसी अदालत में मुझे वैश्या कहा गया, अपनी ही बेटी की हत्यारन कहा गया और मुझे काल कोठरी में डाल दिया गया। मुझे वो सजा देने वाले महान न्यायाधीश और कोई नहीं थे जज साहब, आप थे, आप। यस योर ऑनर, इसे सजा इसलिए हुई कि इन लोगों के पास सारे सबूत थे और इसके पास सिवाय सच के और कोई सबूत नहीं था। और अदालत को तो सबूत चाहिए ना। जज साहब, अगर आपके सामने भगवान भी आकर इस कटोरे में खड़े होकर कहें कि मैं भगवान हूं, तो आप पूछेंगे इसका सबूत क्या है? आपके लिए तो सच वही है जिसका सबूत है। योर ऑनर, हर समझदार अपराधी सबूत को अपराध के बाद ही मिटा देता है, इसलिए सबूत नहीं मिलते हैं, पैदा करने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि धर्मराज और चरणदास जैसे लोग सच को छुपाने के लिए सबूत पैदा करते हैं और मैंने सच को दिखाने के लिए सबूत पैदा किए हैं। उनमें सबसे अहम सबूत है ये वीडियो कैसेट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस वीडियो कैसेट को देखने के बाद ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये दोनों खून किसने किए हैं और क्यों किए हैं। योर ऑनर, इसके बाद भी अगर आप इंसाफ न कर सकें तो भगवान के लिए इस अदालत को आप बदनाम मत कीजिए। सत्यमेव जयते की इज्जत नहीं रख सकते तो इसे मिटाकर लिखवा दीजिए कि यहाँ झूठ की जीत होती है। सच बोलने वालों को सजा दी जाती है, इंसाफ मांगने वालों को जेल भेज दिया जाता है, जैसे कि आज तक आरती वर्मा के साथ होता रहा है। लेकिन अब मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर अदालत से इसे इंसाफ नहीं मिला तो ये वीडियो फिल्म सारी जनता को दिखाई जाएगी, पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, सारी दुनिया के सामने लाई जाएगी। इस बार मैं आरती को इंसाफ दिलाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। That's all, Your Honor. वाह, बहुत खूब। क्या सुंदर और मजबूत दलील पेश की है भारती देवी ने। अरे कानून की किताब हाथ में लेकर इतनी बहादुरी से लड़ी है। अगर कहीं इसके हाथ में तलवार आ जाती तो झांसी की रानी बन जाती। करेक्ट करेक्ट। ये झांसी की रानी कौन थी? मुझे भी अपने जैसा बना दिया।
मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न।